देखें जी, पुराने वक्तों की बात है। एक बादशाह हुआ करता था, तो उसके दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई का, गुर्बत का हालात थे, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में है। तो बादशाह ने अपने जो वज़ीर थे उनके साथ एक मुशावरती मीटिंग की और उनसे डिस्कस किया कि हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे पास फरियादें लेके आएँ, शिकायतें लेके आएँ, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं बादशाह हूँ सल्तनत का। तो उससे एक वज़ीर ने जो है वो मशवरा दिया। उसने कहा जी महंगाई तो पहले बहुत ज़्यादा है, तो एक चुंगी है, आप वहाँ पे जो है ना 10 रुपये टैक्स ले रहे हैं हम, आप उसको बढ़ा के 20 कर दें, तो फिर लोग हमारे पास आएंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, आप 20 कर दें। वो 20 कर दिए, लोग देते गए, मतलब गुजरते रहे, बादशाह के पास नहीं आए। बादशाह ने कहा कि 20 कर दिए, अब भी कोई नहीं आया। वो करते करते 20 से 100 हुआ, 100 से 500 रुपया हो गया। लोग टैक्स देते गए, गुजरते गए, लेकिन बादशाह के पास फरियाद लेके कोई भी नहीं गया। बादशाह बड़ा डिसार्ट हुआ। बादशाह ने एक और वजीर से मशवरा किया कि आप बताओ अब क्या करना चाहिए। हमने तो टैक्स भी लगा दिया है, तो वो भी लोग पेड कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई बंदा नहीं आ रहा जिस मकसद के लिए लगाया था, वो मकसद तो अभी भी अधूरा है। तो उस वजीर ने मशवरा दिया कि आप एक बंदा खड़ा कर दें जो ये टैक्स देगा, उनको एक एक जूता जो है ना पंजाबी में एक एक लित्र भी नाल नाल मारे। जेड़ा बंदा 500 रुपया टैक्स दे के जाए, वो जेड़ा बंदा सी वो एक एक लित्र भी नाल मारी जाए। जिस टाइम को 2-4 दिन 5 दिन गुजरे, आवाम का एक मजमा जरा ना इकट्ठा होकर बादशाह के दरबार वाल आया। तो वो वजीर बड़ा जनाब जरा ना खुश होकर बादशाह को गया। उन्होंने कहा बादशाह असी अपने मकसद जरा ना जी वो कामयाब हो गए, जो तुम चाह रहे थे वो हो गया। तो लोगों की एक जरा ना जी कसीर तादाद जी है वो दरबार के बाहर खड़ी है, तो थोड़े नाल फरियाद करना चाह रही है। बादशाह बड़ा खुश हुंदा है कि अज मेरी दिली हसरत जी है वो पूरी होने जा रही है। बादशाह जिहड़ा है वो अपने महल की बारकोनी से जाता है, जाके आवाम को देखता है, पूछता है कि मसला है। तो अगों आवाम कहती जी देखो असी 500 रुपया टैक्स भी दे रहे हैं, जेड़ा तुसी लित्र वाला सिस्टम रखे असी वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक मेहरबानी करो लित्र मारन वाले बंदे जिहड़े ना जी उन्हां दी तादाद थोड़ी जी बताओ, क्योंकि बंदा एक है उत्थे आवाम का रश लग जाता है, उत्थे बंदे थोड़े जे बताओ ताकि लित्र जिहड़ा ना जी वो टाइम नाल मारी जान के आवाम अपने काम से जिहड़ा ना जी वो जाई जाए। गुजारिश ये है कि साढ़े पाकिस्तान के भी अज यही हालात है, यही सूरत हाल है कि हुकूमत टैक्स भी ला रही है ते नाल लित्र भी मार रही है, ते अवाम जिहड़ी है वो इस चीज़ की आदी हो गई है, उन्होंने इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जिहदी एग्जाम्पल जिहड़ी है साढ़े कोल एक गरीब आदमी आया है, 200 यूनिट उन्हें इस्तेमाल किया है, ठीक है, ते उहदा जिहड़ा बिजली का बिल है वो 9000 रुपया आया। 200 यूनिट, एक पक्का, एक लाइट ते मोटर सिर्फ तुम चलाओ तो 200 यूनिट जो है वो एवं कंज्यूम हो जाता है। मैं देख रहा है मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया से वायरल होंदियां ने। लोग जिहड़ा ने मीटर रीडर के नाल लड़ाई कर रहे हैं कि साडा बिल के उत्ते 15 तरीक लिखी, तुसीं 20 नूं आए हो, तुसीं 22 नूं आए हो। मैं उन्होंने लोगों को कहना चाह रहा कि असल मसला जिहड़ा है ना उहदे ते आवाज़ उठाने की जरूरत है। मीटर रीडर बेचारियों का कोई कसूर नहीं है। हुकूमत जिहड़ी है जिहड़े कि आवाम की सहूलत वास्ते, आवाम को रिलीफ देने वास्ते आते हैं, सानू उन्हां दे खिलाफ अपने अवामी नुमाइंदे जिहड़े ने जिहड़े 5 साल बाद तुहाडे कोल वोट लैण आते हैं, तुसीं उन्हां दे घरां दे बाहर, उन्हां दे दफ्तरां दे बाहर एहतजाज करो। उन्हां नूं कहो कि साडे या तो बिल जिहड़ा है वो पेड करन ते या जिहड़ा प्रॉपर रिलीफ है उहदे विच लै के देण। एक रेहड़ी लगाण वाला बंदा जिहड़ा है, क्या कभी साढ़े किसी हुक्मरान ने, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने जाके पूछा कि तू 2 टाइम की रोटी खाती है कि नहीं खाती, या तू अगर बीमार है या तेरे घर के कोई बीमार है तो मेडिसिन ली है या नहीं ली। टैक्स जिहड़ा है वो प्रॉपर आ रहा है, बिजली का बिल जिहड़ा है वो आ रहा है। जो कोई रिकवरी करनी होंदी है हुकूमत नूं कोई छट जाती है, वो कहते जी तुसीं बिल्लां च पा के वसूल कर लो। ए वेखो मैं हाथ जोड़ के जनाब जिहड़ा ना जी अवाम वालों तुहाडे तो माफी मंगदा कि अवाम के हाल से को रहम करो, को खुदा का खौफ करो, ठीक है। गरीब अवाम रोटी तो तंग है, इन्हां नूं 2 टाइम की रोटी जिहड़ी है वो इन्हां दी बंद ना करो। जे इन्हां वास्ते कुछ नहीं कर सकते, इन्हां नूं रिलीफ नहीं दे सकते, इन्हां नूं दलील भी ना करो। मेरी जनाब तुहाडे अगे अपील है दर्दमंद।